Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we shall discuss the concept of dark matter and dark energy. हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. इस लेक्चर के अंदर हम यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कंटेंट है, जो मैटर और डार्क एनर्जी है, उसके बारे में बात करेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पास्ट पेपर्स में 5 नंबर का सवाल 2018 में आप देख सकते हो, जहां पे आपसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करने को कहा गया. 5 नंबर के सवाल के लिए आपको सफिशिएंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए ताकि आप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों को वहां पे एक्सप्लेन कर सको. सबसे पहले डार्क. डार्क का मतलब होता है, हम आमतौर पे समझते हैं, स्याह, जो नजर नहीं आता. दैट इज कॉल्ड डार्क. अगर आप यूनिवर्स को देखो, आपको यूनिवर्स के बिगर पिक्चर में, जहां पे आप गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स देख रहे होते हो, आपको इसका ज्यादातर हिस्सा डार्क नजर आता है. अब डार्क मैटर के बारे में सबसे पहला सवाल यह आता है कि इफ इट इज डार्क, अगर ये नजर नहीं आता तो हम इसे ऑब्जर्व किस तरह से करते हैं. तो डार्क मैटर के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिएगा. डार्क मैटर क्योंकि हम देख नहीं सकते, ये लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, तो इस वजह से इसे महसूस किया जाता है इसके इफेक्ट्स की वजह से. अब हुआ ये कि 1933 में देयर वाज अ साइंटिस्ट फ्रिट्ज ज़्विकी. ये लिख लीजिएगा, 1933 में फ्रिट्ज ज़्विकी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डार्क मैटर के बारे में थ्योरी पेश की. उन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया. हुआ ये कि जब ज़्विकी जो थे, ये आसमान में मौजूद गैलेक्सीज और उनके क्लस्टर को ऑब्जर्व कर रहे थे टेलीस्कोप्स के साथ. क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का मतलब होता है बहुत सारी गैलेक्सीज का जो एक झुरमट बना हुआ है. जब उसको ऑब्जर्व कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि गैलेक्सीज जो है वो इतनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रही थी कि उनका आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड रहना पॉसिबल नहीं था. जैसे जैसे घूमने की स्पीड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका उस सर्कल के अंदर उस चीज के साथ स्टिक रहना मुश्किल होता जाता है. इसकी एक आसान एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं. मानिए कि आपके बाइक के टायर के साथ कीचड़ लगा हुआ है. अगर बाइक बहुत स्लो जा रही होगी और उसका टायर बहुत स्लो मूव कर रहा होगा तो वो कीचड़ उसके साथ चिपका रहेगा. लेकिन जैसे ही बाइक की स्पीड बढ़ेगी, टायर के घूमने की स्पीड बढ़ेगी, तो वो कीचड़ उससे उतर के वो दूर चला जाएगा. इट विल फ्लाई अवे. इसी तरह से ज़्विकी ने ये देखा कि गैलेक्सीज के घूमने की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि ये इस सर्कल में तो घूम ही नहीं सकती. इनको अब तक बहुत दूर चले जाना चाहिए था, इनको इस सर्कल से निकल जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल इस स्पीड के साथ भी अगर वो इस सर्कल में घूम रही हैं तो इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं. या तो न्यूटन के लॉज गलत हैं, या फिर कोई और चीज है जो इनको एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोवाइड किए हुए है. यहां से अब न्यूटन के लॉज को तो गलत नहीं कर सकता था वो, इसलिए उसने दूसरी थ्योरी के ऊपर इत्तेफाक करना बेहतर समझा कि देयर इज समथिंग जो कि इनको एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोवाइड किए हुए है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा कशिश है, एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको इस सर्कल के अंदर बांध के रखे हुए है, जो इनको इतनी हाई स्पीड के ऊपर भी बाइंड किए हुए है कि ये मूव कर रही हैं. यहां से डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. अब डार्क मैटर को अगर देखा जाए, डार्क मैटर जो है वो आपकी पूरी यूनिवर्स का ऑलमोस्ट 27% बनाता है. यानी यूनिवर्स की जब हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्स के कंटेंट्स की बात कर रहे हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे देखते हैं कि डार्क मैटर जो है वो ऑलमोस्ट 27% ऑफ द यूनिवर्स बनाता है. जबकि तमाम गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, जो चीजें हमें नजर आती हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं, ये बहुत एस्टॉनिशिंग इंफॉर्मेशन होगी हमारे लिए कि इतना ज्यादा मैटर जो हमें नजर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और पता नहीं क्या क्या चीजें आसमान में, फिजा में मौजूद हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 5% बनाती हैं पूरी यूनिवर्स का. तो आपके पास 5% आपका ऑर्डिनरी मैटर हो गया, 27% आपका डार्क मैटर हो गया, और बाकी रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज डार्क एनर्जी. डार्क एनर्जी को हम इसी लेक्चर के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स में 2 चीजें आपको स्टार्ट में समझाया था, या तो मैटर हो सकता है या एनर्जी हो सकती है. तो अगर मैटर देखा जाए, पूरी कायनात का 32% कंसिस्ट ऑन मैटर.
32% उसमें 5% आपका ऑर्डिनरी मैटर है और 27% आपका डार्क मैटर है। डार्क मैटर वो मैटर है जिसे आप देख नहीं सकते, और जितना कुछ कायनात में आप देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ 5% बनाता है, और बाकी 68% ऑफ द यूनिवर्स इज डार्क एनर्जी। अब अक्सर आमतौर पे यहां पे लोगों में कंफ्यूजन आ जाता है, वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को एक ही चीज समझ बैठते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा। डार्क मैटर जो है वो एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मैसेज को आपस में बांध के रखती है, जो उनको बाइंड करके रखती है। तो कायनात में जो इतने ऑब्जेक्ट्स, जो इतने स्टार्स और गैलेक्सीज इतनी हाई स्पीड्स पे मूव कर रहे हैं, जो हमारे पास एक चीज जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडेबल नहीं है नॉन मैटर या ऑर्डिनरी मैटर के साथ, कि इतनी हाई स्पीड पे किस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं, उस चीज को एक्सप्लेन करता है डार्क मैटर। तो डार्क मैटर जो है वो कायनात की एक्सपेंशन को रोकता है, ये एक्सपेंशन को स्लो डाउन करता है, यानी ये एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है। जबकि डार्क एनर्जी इसका ऑपोजिट है। डार्क एनर्जी एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन के लिए आपको फोर्स रिक्वायर होती है, और फोर्स, वो फोर्स जो है एक्सपेंशन की जो फोर्स है, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय डार्क एनर्जी। तो अब यहां पे दो चीजें आपके पास हो गई, डार्क मैटर भी एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन डार्क मैटर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है। डार्क मैटर स्लोज डाउन द एक्सपेंशन, और हाउ डज इट स्लो डाउन? बाय प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा ग्रेविटी। ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। जबकि डार्क एनर्जी एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट करने का मतलब उसके रेट को बढ़ाती है, उसकी स्पीड को ज्यादा तेज करती है। तो डार्क एनर्जी जो है वो बेसिकली स्पीड्स इट अप, वो एक्सपेंशन को बढ़ा रही होती है। ये आपके पास बेसिक डिफरेंस हो गया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का। अब अगर डार्क मैटर को हम जरा डिटेल में स्टडी करना चाहें, तो डार्क मैटर असल में आपके पूरी कायनात के मैटर का तकरीबन 95% बनाता है। यानी कायनात में दो चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। अब मैटर का जो 95% है वो डार्क मैटर है, और ऑर्डिनरी मैटर इज ओनली द 5% आपके सामने। तो डार्क मैटर जो है बेसिकली एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर है, जो कि ऑलमोस्ट 95% बना देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि डार्क मैटर को हम देख नहीं पा रहे, हम इसको सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं, और इसके महसूस करने की वजह इसकी ग्रेविटी है। इसका जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ये मैसेज को अट्रैक्ट किए हुए है, उस वजह से हम महसूस कर पाते हैं, हम इसे ऑब्जर्व कर पाते हैं कि देयर इज समथिंग जो हमें नजर तो नहीं आ रही, लेकिन वहां पे मौजूद है और वो एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। डार्क मैटर के बारे में एक सबसे फेमस बात यह है कि दिस इज नॉन बैरियोनिक। नॉन बैरियोनिक, बैरियोनिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ बैरियॉन्स। बैरियॉन्स का मतलब है हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं इनको बैरियॉन्स कहा जाता है। और जितना भी ऑर्डिनरी मैटर है यानी एटम्स, आपको पता है एटम्स जो है उनका न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने, देन उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होते हैं, इससे एक एटम बनता है। तो एटम इज अ बैरियोनिक सब्सटेंस। अब एटम से मिलके जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे और उनसे मिलके जितनी भी चीजें बनेंगी, ऑल द प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज, हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारे इर्द गिर्द जितना कुछ भी मौजूद है, तो ये सारे का सारा बैरियोनिक मटेरियल है, बैरियोनिक मैटर है। जबकि डार्क मैटर इज नॉन बैरियोनिक, यानी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके नहीं बना, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स से मिलके बना है जिनको हम देख नहीं सकते। हो सकता है ये कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलके बना हो विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड, जिनको अभी तक हमने डिस्कवर ही नहीं किया। अब डार्क मैटर के पार्टिकल्स जो हैं, एक थ्योरी के मुताबिक इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 95% ऑफ द मैटर, हमने बोला कि वो डार्क मैटर है। तो डार्क मैटर जो है हमारा ऑर्डिनरी मैटर सारे का सारा इसके साथ इंटरैक्ट लाजमी करता है, और इंटरैक्ट करता है थ्रू ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स मास ये इंटरैक्ट कर रहा है। अब इंटरेक्शन जो है वो हमें ह्यूमन बॉडी के साथ भी होता है। तो एक थ्योरी ये बताती है कि डार्क मैटर के जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो तो करोड़ों अरबों की तादाद में जमीन के ऊपर आते हैं और वो हमारी बॉडी में से गुजर जाते हैं, और हम, क्योंकि वो हमारी बॉडी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते, वो नॉन बैरियोनिक पार्टिकल्स हैं। हमारी बॉडी के साथ बैरियोनिक पार्टिकल्स जो हैं वो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं, वो हमारी बॉडी में से गुजर जाते हैं। लेकिन एक और थ्योरी है विच इज डेथ बाय डार्क मैटर। इस थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए।
डेथ बाय डार्क मैटर ये कहती है कि डार्क मैटर के जो हैवी पार्टिकल्स हैं, ये ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे ऑर्डिनरी मैटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये इस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं कि इनकी वजह से कुछ इफेक्ट्स ऐसे प्रोड्यूस हो सकते हैं बॉडी के अंदर जो कि नुकसानदेह होंगे। लेकिन ये इसके हैवी पार्टिकल्स जिनको मैक्रोज कहा जाता है, मैक्रोज क्या चीज है ये आपको याद होना चाहिए। मैक्रोज जो है ये डार्क मैटर के हैवी पार्टिकल्स को मैक्रोज कहा जाता है। अब डार्क मैटर नजर क्यों नहीं आता, उसकी वजह यह है कि ये पार्टिकल ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ना रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। और आपको पता है कि हमें नजर आने के लिए, कोई भी चीज देखने के लिए, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विजिबल रीजन में, यानी जो लाइट हमें नजर आती है उसके साथ उसका इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। हमें कोई भी चीज क्यों नजर आती है, लाइट जाती है, उसके ऊपर जाकर टकराती है, रिफ्लेक्ट करती है, हमारी आंखों में जाती है और रेटिना पे एक इमेज बनाती है जाके, इस तरीके से हमें कोई भी चीज नजर आ रही होती है। अब क्योंकि डार्क मैटर जो है वो बिल्कुल इंटरेक्ट ही नहीं करता लाइट के साथ, ना उसको एब्जॉर्ब करेगा, ना रिफ्लेक्ट करेगा, ना वो उसे प्रोड्यूस करेगा, तो इस वजह से हमें डार्क मैटर जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ सकता। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है डार्क एनर्जी का। अब डार्क एनर्जी को, एक तो हमने ये बात कर ली कि डार्क एनर्जी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, बिग बैंग से लेके अब तक वो फैलती जा रही है। लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया है कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से कि इसके जो फैलने की स्पीड है, इसकी एक्सपेंशन की जो स्पीड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ती जा रही है? एक्सेलरेशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है। जब फोर्स लगती है तो वर्क होता है वहां पे। अगर फिजिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हो तो वेन एवर देर इज अ फोर्स और उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है। अब वर्क के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये जो कायनात के एक्सपेंशन में जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, उसके लिए एनर्जी जो है वो डार्क एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। उसके लिए जो रिपल्सिव फोर्स है, वो जो ऑब्जेक्ट्स को दूर दूर लेके जा रही है, वो बेसिकली डार्क एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। इट हैज बीन hypothesized to account for the observational properties of distant type of the supernova. सुपरनोवा क्या होता है? जब एक स्टार यकदम से इतना ज्यादा ग्लो करता है, वो ग्लो करने से एक तरह से एक्सप्लोजन होता है, फट जाता है, तो उसे सुपरनोवा कहा जाता है। तो ये बताते हैं कि एक्सपेंशन में दैट इंक्रीज इज ऑल ड्यू टू द डार्क एनर्जी। तो अब अगर आप देखो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में बेसिक डिफरेंस क्या है? नंबर वन, दोनों डार्क हैं, हमें नजर नहीं आ रहे, दे डू नॉट अकाउंट फॉर द विजिबल और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स जो कायनात में मौजूद हैं। इसके अलावा जितना कुछ भी है वो सारे का सारा या तो वो डार्क मैटर है या वो डार्क एनर्जी है। सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि ये इसका बेसिक डिफरेंस आपके जहन में रह जाए, डार्क मैटर जो है वो कायनात की एक्सपेंशन को स्लो डाउन कर रहा है। वो कायनात की एक्सपेंशन को स्लो डाउन किस तरह से कर रहा है? बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा ग्रेविटी। जो कायनात में जो अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना है, जो हाई स्पीड के ऊपर मूव करती हुई गैलेक्सीज हैं, जिन्हें कि उस सर्कल में, उस ऑर्बिट में नहीं रहना चाहिए था, उन्हें उस कीचड़ की तरह ज्यादा स्पीड के ऊपर टायर से दूर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा रहे, वो फिर भी वहां पर चिपके हुए हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी है वो डार्क मैटर प्रोवाइड कर रहा है। जबकि डार्क एनर्जी क्या कर रही है? ये इसका ऑपोजिट रोल प्ले करती है। डार्क एनर्जी कायनात के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। अब इसी से रिलेटेड कायनात की जो डेथ है, जो अल्टीमेट फेट है, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो डार्क एनर्जी की जो रिपल्सिव फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स को ओवरकम कर लेगी, और उसके बाद जो है चीजें इतनी दूर दूर चली जाएंगी, जिस तरह हमने बिग रिप थ्योरी की बात की थी। बिग रिप थ्योरी यहां से जस्टिफाई हो जाती है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्सेलरेट होते होते एक्सेलरेशन इतना बढ़ जाएगा कि कायनात के तमाम पार्टिकल जो हैं वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे, और इतने दूर चले जाएंगे कि अब आपस में इनका कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा, और उस वक्त कायनात जो है, यूनिवर्स जो है, इट विल बी टॉर्न अपार्ट और इट विल डाई डेथ, जिसे बिग रिप थ्योरी कहा जाता है। अब असल में हो ये रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास कायनात है, तो कायनात के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ग्रेविटी का काम क्या होता है? इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में बांध के रखना। तो बेसिकली ग्रेविटी जो है ये इन दोनों को इस तरह से अट्रैक्ट करती है और इन्हें दूर नहीं जाने देती।
जबकि डार्क एनर्जी का काम क्या है? डार्क एनर्जी इनके ऊपर ऑपोजिट साइड में एक फोर्स लगा रही है, यानी इट इज पुलिंग देम अपार्ट। तो इनको इस तरह से खींच के वो कायनात की जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ा रही है, और जितनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती जा रही है उतना कायनात का रेट ऑफ एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। 5 नंबर का सवाल 2018 में आपसे पूछा गया। दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा, बिकॉज दे डील इन द क्वांटम मैकेनिक्स, तो इनको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमने यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि जितने आसान लेवल पे जाके हम उसको एलैबोरेट कर सकें, बता सकें कि बेसिक फर्क क्या है दोनों के अंदर, उतना हमारे एग्जाम के स्कोप के लिए सफिशिएंट रहेगा।